जो नीट पेपर लीक हुआ, इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है। यह कुकर्म कई वर्षों से चला आ रहा था। ये जितने भी कुकर्म हो रहे हैं काफी वर्षों से हो रहे हैं। उनके द्वारा लिए गए सारे एग्जाम का एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाना चाहिए कि उसके लायक थे कि नहीं। भारत के प्रधानमंत्री इस इंतजार में थे कि जब हम लाखों बच्चों को रोड पर पुलिस से पिटवा देंगे, उसके बाद हम जो लोग कुंठा के शिकार होकर के सुसाइड कर लिए, आप उनको भी आज याद कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, जो इस्तीफे की मांग लगातार पिछले एक महीने से किए जा रहे थे और अब देखिए वो दिन आज आ गया है जब जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए। और आपको बता दें, इस बीच राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से डॉक्टर सुनील कुमार सिंह क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं है। ये पूरे प्रकरण में जो नीट पेपर लीक हुआ, इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है। और हमें तो रोना आता है ऐसे सरकार पर कि पेपर लीक मामले में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके 47 कार्मिकों को आपने बर्खास्त कर दिया। तब तो यह वही बात हुआ कि भाई कोई ट्रेन दुर्घटना हो और आप उसके टीटी को आप उसको बर्खास्त कर दीजिए। देखिए, यह कुकर्म कई वर्षों से चला आ रहा था। आप नीट पेपर लीक मामला हो, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम हो या जो भी हो, ये जितने भी कुकर्म हो रहे हैं काफी वर्षों से हो रहे हैं। तो मेरा तो यह सीधा मांग है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसके दौरान में जितने भी एग्जाम लिए गए हैं, उस जो भी लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि जो भी लड़का इसमें एलिजिबल था और जिसने पास किया है वो सभी लोग गलत तरीके से किए हैं, लेकिन एक बार इनके द्वारा लिए गए सारे एग्जाम का एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाना चाहिए कि उसके लायक थे कि नहीं। कारण स्पष्ट है। कारण यह है कि जो आज प्राइवेट अस्पतालों में जो मृत्यु दर जो बढ़ा है, किस कारण से? इसलिए कि वो लड़का उस योग्य नहीं था डॉक्टर बनने लायक, लेकिन आज वो आला पहन करके और अपना सारा आला लटका करके सभी हॉस्पिटल में आपको घूमता हुआ नजर आएगा। वो एलिजिबल नहीं था। उसी तरह से आप देखते होंगे कि बालू के भीत पर बना हुआ जो पुल जिस तरह से दरक रहा है और गिर रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें भी कोई ना कोई घपला है। तो ये मेरा मांग है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए हैं और जो लड़के इसमें उत्तीर्ण हुए हैं, सभी का एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। काफी देर हो गई। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री इस इंतजार में थे कि जब हम लाखों बच्चों को रोड पर पुलिस से पिटवा देंगे, उसके बाद हम प्रधानमंत्री जी को तो यह बात पता था कि यह पूरे दाल में निश्चित रूप से ही काला है। ये तो कोई नहीं जानता था कि पूरी दाल ही काली है। और प्रधानमंत्री जी इंतजार में थे कि जब देश के सभी छात्र, सभी लोग जब पुलिस से पिटा जाएंगे, उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद हम इस तरह के आगे निर्णय लेंगे। उससे कार्रवाई होना चाहिए। पकड़े गए हैं, क्या उनको रिहाई की मांग करती है आरजेडी? देखिए, मैंने तो सीधा कहा कि भाई यह तो लाखों छात्रों को पुलिस से पिटवाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी की नींद टूटी। और नींद तब टूटी जब पूरे बिहार में ब्लॉक लेवल पर भी छात्र आंदोलन के लिए रोड पे उतर चुके थे। और आपने देखा होगा कि आज पूरे देश में किस तरह से बंद है और सभी जगह कहीं भी आप किसी इलाके में चले जाइए, सारे छात्र लोग रोड पर हैं। तो देखिए, यह खेला तो तकरीबन 12 वर्षों से चल रहा था और लगातार हमारी पार्टी और सारे लोग जो छात्र हैं, जो ब्रिलियंट छात्र थे, जिनका सही, जो लोग कुंठा के शिकार होकर के सुसाइड कर लिए, आप उनको भी आज याद कीजिए कि आखिरकार उनकी क्या गलती थी जो आज हमारे बीच में नहीं है। और प्रधानमंत्री को उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। देखिए मांग हमारी पार्टी हो या जितने भी छात्र अभी रोड पे उतरे हुए थे, सभी लोगों का प्रथम डिमांड था कि जो सबसे बड़ा बेईमान है
पेपर लीक का जो सबसे बड़ा एक्यूज्ड है, सबसे बड़ा जो दोषी व्यक्ति है धर्मेंद्र प्रधान, पहले उसकी इस्तीफा कराई जाए और उसकी इस्तीफा भी तुरंत हो गया है। भगा रही थी कुछ मीडिया वालों को वहां देखिए मीडिया को भी वहां कवरेज करने से रोका जा रहा था। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यह जितना भी कार्य करता है दुर्भावना से प्रेरित होकर ही यह कार्य करता है। अब मानिए ऐसे कि सारे छात्र शांतिपूर्वक अपना एजिटेशन कर रहे हैं और उस बीच में आपको लाठी बरसाने की क्या जरूरत है, आपको पुलिसिया कार्रवाई कराने की क्या जरूरत है, आपको दमनात्मक कार्रवाई कराने की क्या जरूरत है। तो अगर आप किसी निरीह छात्र पर, छात्राओं पर, प्रेस वाले पर अगर आप डंडे बरसाएंगे, आप लाठियां बरसाएंगे, आप पत्थर बरसाएंगे, तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिकार में कुछ न कुछ तो करेगा ही। यही बात है। देखिए ऐसा है कि उनके पास इसके अतिरिक्त कोई काम ही नहीं बचा है। कभी विधायक को उठा लेगा, कभी किसी को, ये केवल समाज में लोगों के बीच में खौफ पैदा करने के लिए इस तरह का दमनात्मक कार्रवाई पुलिस करती है। हो गया यार। तो देखिए सुनील कुमार सिंह ने सीधे तौर पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि देखिए ट्रेन अगर एक्सीडेंट कर रहा हो और टीटी को इस्तीफा दिला रहे हैं, ये तो नहीं चलेगा। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या कुछ निकल कर आता है, आगे क्या कुछ करता है महागठबंधन के तमाम नेता, उसके बाद देखना होगा। बने रहिए स्वराज के साथ अगले अपडेट के लिए। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री